चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका से 93 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए हैं। गैर कानूनी तारिकीन को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। कानूनी मुकीम 93 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। मुल्क बदर करते हुए इन्हें यहाँ पाकिस्तान पहुंचाया गया है। ये अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। आज आपसे बात करनी है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे भी बात करनी है। और लेकिन मैं आज जो पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि रिसेंटली हमने चीज़ नोट की है और वो चीज़ सामने भी आई है इन टर्म्स ऑफ जैसे आप कह लें कि प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी है कि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की हुई है। ने ना सिर्फ उनको वादा किया, तीसरे दिन उनको डिलीवर भी कर दिया। कल की न्यूज थी कि वो भारतीयों को जो वीजे H1 के या उनके ग्रीन कार्ड के प्रोसेस हैं, दे हैव बिकम अ प्रायोरिटी फॉर द यूएस गवर्नमेंट। जिस तरह मैं कहता हूँ अफसोस के साथ कि आपके लोग गुर्बत के मारे बगैर वीजों के बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। तुर्की, क्या यूके, क्या ग्रीस, क्या फलाना, क्या डिमगाना, क्या अमेरिका, कोई देश नहीं बच रहा है जो लोग इनसे खुश हों। कोई भी अगर दूरबीन से भी ढूंढो ना, दिया लेकर के भी ढूंढो रात में कि भाई कोई ऐसा देश मिल जाए कहीं की पब्लिक कहे कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी, हम बहुत खुश हैं, वी वेलकम पाकिस्तानीज, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं हर तरफ से इनको भगाया जा रहा है। एक तो इनका तरीका भी इतना घिनौने टाइप के होते हैं। हर जगह इनको जो है वो गैर कानूनी रूप से घुसना है, हर जगह इनको गैर कानूनी रूप से एंट्री लेनी है, हर जगह जो है वहाँ पर जाकर के उनके कल्चर को भी नष्ट करना है, वहाँ पे छेड़खानी भी करनी है, वहाँ पे सिटियाबाजी भी करनी है, वहाँ पर जो है चोरी डकैती भी करनी है, वहाँ पे हर छोटे थोड़े दूरी पे मिनी पाकिस्तान भी बसाने हैं जो कि वहाँ के लोग चकरा जाएंगे, अरे हम अपने देश में हैं कि पाकिस्तान में आ गए, पूरा कल्चर वाइब पूरा सब कुछ पाकिस्तानी लग रहा है। तो इसके बाद अगर पब्लिक ना भगाए, इनको धक्के मार के, तो क्यों ना भगाए। तो देखिए, मैं जिस इलाके से आलिया हूँ वहां के लोग पैदल चल के, मंडी बहाउद्दीन के लोग पैदल चल के इटली पहुंच जाते हैं, पैदल चल के ग्रीस पहुंच जाते हैं। यू विल सी इट के ये सारा ये जो है इस पटारी से चीजें निकल आएंगी। अब उसमें मैंने जिस तरह आपको कहा है कि स्पेकुलेशंस वॉशिंगटन डीसी में जारी हैं। जिस तरह के अभी तो गोरों को परेशानी उनको बताना पड़ता है। वो कहते हैं कि व्हाई दिस मैन इज सो इम्पोर्टेंट, तो उनको बताना पड़ता है कि ही इज द मैन हु इज रनिंग द कंट्री, ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन where the power lies. So there is a need for Pakistani public to realize that it is interests that will govern our foreign policy. We cannot go by, you can make these statements, iron brothers, deeper than sea, stronger than steel, but when it comes to crunch, you see Sri Lanka. तो जो हमारे जयशंकर साहब हैं, उन्होंने एक प्लूरीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट रखा। मतलब आप कह सकते हैं एक हो सकता है मल्टीलैटरलिज्म, एक हो सकता है प्लूरीलैटरलिज्म। यू हैव द चॉइस टू लिंक अप विद मेनी डिपेंडिंग ऑन योर कंसर्न्स। लाइक वी नो, लेट अस लुक एट द क्वाड ओनली। इफ क्वाड इज देयर, within Quad there are various other groupings also. होना चाहिए। जो उन्होंने F-16 का पैकेज दिया है उसकी क्लैरिफिकेशंस, अब मैं देखता हूं कि भारत ने उनको यहां तक रिटर्न कहा है कि व्हाई यू डिड नॉट इन्फॉर्म अस अहेड ऑफ टाइम कि आप पाकिस्तान के F-16 के साथ क्या कर रहे हो। उन्होंने सफाइयां पेश की हैं। और आपके इतला के लिए अर्ज करना चाहूं कि पिछले अरसे में F-16 को भारत के अंदर असेंबल करना, बनाने की बातचीत भी चल रही थी। यूक्रेन में भी उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया। तो दर हकीकत अमेरिका उससे थोड़ा सा नाराज था। दूसरा, चाइना के पंजे से पाकिस्तान को निकाल के चाइना को भी एक सिग्नल देना ताइवान के हवाले से, और ये सारी उस वजह से ये जो बाजवा साहब आए हैं और इनके लिए केक मंगाया गया है और इनके लिए हलवे पक रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उस वजह से बन रहे हैं। वरना आप एक बीमार, लेचार, कमजोर अफगानिस्तान पीरियड, और उसके बाद आपने जो डिलीवर कर दिया है सी पैक बंद करके, उसकी पता नहीं आपने कैश पेमेंट कहां ली है, उसका पता नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं ली होगी, जाहिर है। पाकिस्तान में ली होती तो वो बैंकरप्सी के सर पे ना होते आप। लेकिन आपने सी पैक बंद कर दिया है और उसके बाद अफगानिस्तान से जब अमेरिका वापस चला गया, यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आपको कोई रेलिवेंसी है ही नहीं है, सिवाय इस चीज के। आपकी सिर्फ एक रेलिवेंसी है, मैं हमेशा ये कहता हूं,
आपकी आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इज योर फॉरेन पॉलिसी, उससे ज्यादा आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अवाम पे बोझ डला तो ताजिर सनतकार चुप, कुछ मत बोलो, हम बचे हुए हैं, अवाम रुल जाएं, इनको महंगा मिले सब कुछ, कोई बात नहीं, हम चुप, बिल्कुल खुश, हम कुछ नहीं कहेंगे, गरीबों को रुलने दो, इन पे टैक्स लगने दो, डॉलर की कदर बढ़ने दो। ताजिर सनतकार, खुद गर्जी ना, खुद गर्जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवाम पे बढ़ता बोझ आखिरकार आएगा तो मईशत के दूसरे हिस्सों पर भी। अब सनतों के कंधे पे आ गया, अब सनतकार सारे रोना शुरू। अब अवाम की तरफ देखा, अवाम आए, देखे सनतों को बजाएं, तुम्हारा चूल्हा जलेगा तो हमारा चूल्हा जलेगा, तो उसका चूल्हा जलेगा, हम चूल्हे पे बैठेंगे, तुम चूल्हे पे बैठोगे। इस तरह की बातें करने का अब कोई फायदा नहीं। ना, एक तो आपका तरीका इंतखाब जो इलेक्शन का जो प्रोसेस जी जी, मैं उससे ही बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, इसलिए कि आप उसमें बराबरी का हक तो देते हैं मगर वो मुझे नज़र नहीं आता। साइल हमारी सनतों को दरपेश, पैदावारी लागत बढ़ती चली जा रही। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं है, मगर बदकिस्मती से हमने जो सिस्टम एक बनाया हुआ है ना, वो सिस्टम इतना तकलीफदेह और पेचीदा हो गया है और ये करप्शन का जहर नस नस में और रग रग में ऐसा भर गया है कि आज आपका वो बच्चा जिससे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके मुस्तकबिल का मेमार होगा और इस मुल्क की बागदौड़ उसके कंधों पर होगी माजरत चाहता हूँ, वो अपने कंधों पर ही जिम्मेदारी उठाने के बजाय इस मुल्क से जा रहा है। अवाम ने कहा ये ताजिर सनतकार तो खामोश हो जाते हैं जब आवाम के लिए पेट्रोल भी महंगा होता है, जब आवाम के लिए मुश्किलात भी बढ़ती हैं, जब आवाम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में। आज इनके साथ भी हम ताउन नहीं करेंगे। खैर, इस मसले का हल निकालेंगे। पर पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त ऐसा मकरूज़ तो न था और हर चीज़ कंट्रोल में थी। इन्होंने असल राज के ऊपर से पर्दा उठाना हल्का हल्का शुरू किया। इन्होंने कहा अब जो सिचुएशन चेंज हुई है उसमें एक चीज़ को तो आप भूल ही रहे हैं कि मुल्क जो है वो बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। पहले इस इशू को रिजॉल्व करने के मुतालिक कुछ सोचिए। जी जनाब सईद शफीक साहब। एम्प्लॉयमेंट की वजह से रेलवे बैठ गया, स्टील मिल को ताला लग गया, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट था बर्बाद हो गया, मेरे और आपके पैसों से लगा हुआ था, आवाम के पैसों से लगा हुआ था। PIA में एक जहाज़ में जितने पैसेंजर नहीं उससे ऊपर इंटरनेशनल, मेरा मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ज़्यादा मुसाफिर से ज़्यादा उसके ऊपर उसके मुलाजमीन सवार होते हैं कि जो हुकूमत में आया वो दूसरे दिन सब कुछ बदल देगा, ये मुमकिनात में से नहीं है। इनके देश में इनका सबसे पॉपुलर नेता जिसका कोई पता नहीं है कब अचानक से वो इस्लामाबाद पे हमला कर दे और कब वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए कोई, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं। जो चुनाव की डेट है वो तो वैसे अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, कहा नहीं जा सकता। उसके पहले भी अचानक से कभी भी इमरान खान प्रधानमंत्री बन सकता है। चुनाव के जरिए बनेगा या इस्लामाबाद फतेह करके बनेगा, किस भी तरीके से बनेगा वो कहना मुश्किल है। पर बड़ी बात आप ये देखो, सबसे पॉपुलर नेता दिन रात सुबह शाम, आज तक शायद चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने इतनी गालियां नहीं दी होंगी अमेरिका को जितनी इमरान खान ने दी हैं। पाकिस्तान में बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैं अमेरिका के खिलाफ जिहाद करूंगा, अमेरिका के खिलाफ ये करूंगा, मैं अमेरिका को जो है वो जी एब्सोल्युटली नॉट, हमारा नेता ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है, मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। उसके बाद भी ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सब लोग ऐसे इनका हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि आओ जी आओ, अरे कोई बात नहीं, हमको गाली देते रहो, हम तो गाली सुनने के लिए बने, आप यहाँ पे रहो आराम से, क्या चाहिए, फ्री की नौकरी हो जाते हो, चलो रात में आपके लिए कानून बनवा देंगे, रात में पुलिस नहीं रहेगी, आराम से जाओ चोरी चकारी करो, जो करना है करो। ऐसा ही लोग चाहते हैं और क्यों ना चाहें। बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें कई जगहों पे कई राज्य सरकारों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको भत्ता मिलेगा। और वो भत्ता कहाँ से आएगा? देश का जो हिंदू है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, जो जैन है, जो बौद्ध है, जो एथीस्ट है, वो सब बेचारे दिन रात काम कर करके अपने जूते घिस के मेहनत करें, सरकार को टैक्स दें। सरकार को टैक्स देने में आप पीछे हटोगे तब तो आपको इनकम टैक्स जेल में डाल दिए जाओगे, तब तो जो है आपको कानून सब कुछ चलेगा। लेकिन वहाँ पर आराम से उन्हीं टैक्स के पैसों से बाकायदा
स्कॉलरशिप भी बांटी जाएगी, पढ़ाया भी जाएगा, यात्रा पे भी भेजा जाएगा, आस्था वाली जो यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा कह सकते हो उसको, जो भी कह लें हम, उस यात्रा पे भी भेजा जाएगा, भत्ता भी दिया जाएगा, सैलरी भी बांध, सब कुछ करा जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप लोग जाओ, ये सब वीडियो बंद करो, जाओ दिन रात जाओ, मेहनत करो, सरकार को टैक्स भरना है, क्योंकि अपना कमाओ, जो भी कमाते हो उसमें से एक हिस्सा टैक्स पर भर दो। टैक्स भरना गलत नहीं है, टैक्स भरना चाहिए, वो अधिकार, वो ज़रूरी भी है, पर उस टैक्स को कहाँ पर यूज़ कर रही है सरकार, इसका हिसाब लेना भी ज़रूरी। भाई किसका पैसा है?